बार वो चुनाव जीते तो हम लोग अपने क्षेत्र में काम करते रहे। फिर हम लोग जो है चुनाव जीते, पहले जनता ने उन्हें मौका दिया, फिर हमें मौका दिया। तो मैंने हमेशा कोशिश की है कि कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज जिससे सामाजिक रूप से लोग ये कहें कि भाई ये बात आपने गलत बोली है, तो मैं कोशिश करता हूं कभी ना बोलूं। मैं तोड़ने वाली बात कभी किसी अपने उद्बोधन में, संबोधन में, जिससे जातियों में बंटवारा हो या कोई धार्मिक उन्माद फैले, मैं कोशिश करता हूं मेरी जबान से कोई ऐसी बात ना निकले। और हम लोग जिस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो हम एक अपने विचार पे अपनी एक पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और किसी भी राजनीतिक व्यक्ति का राजनीति से पहले सामाजिक होना जरूरी है। अगर व्यक्ति सोशल और सामाजिक नहीं होगा, तो आप ये पक्का मान के चलिए वो राजनीति में किसी को लाभ नहीं दे सकता। अगर मैं इमोशन लेस हो जाऊं, मेरे में भावनाएं ना रहे, तब भी मैं किसी की मदद नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि जब कोई बात बोलूं तो उसमें सत्यता हो और वो सही चीज कही जाए। अभी पिछले दिनों काफी विवाद चला कि कौन क्रिकेट खेलेगा कौन नहीं खेलेगा। तो मेरा अपना इसमें एक तर्क है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, क्योंकि मैं जिस ओहदे पर, जिस पद पे हूं, वो ऐसा पद ओहदा नहीं है जो सबसे लास्ट का पद और ओहदा है। मेरे बाद में मान लिया हम अपने दल की बात करें तो हमारे नेता है माननीय अखिलेश यादव जी। तो कई चीजें वो डिसाइड करते हैं पार्टी में, दल में, कि क्या बोलेंगे। स्टेट के लेवल पे, गठबंधन के लेवल पे, किसी और लेवल पे क्या फैसले होंगे वो अखिलेश जी करेंगे। लेकिन अगर लोकल लेवल पे कोई बात हो, मेरठ की कोई बात हो, या मान लिया कोई जनता से जुड़ा हुआ विषय, उस पर हम लोग बोलेंगे। तो अभी पिछले दिनों हमारे खुद के क्षेत्र में दोराला में एक प्रोग्राम था। वो प्रोग्राम अच्छा था, उसके लिए हम नहीं बोलना चाहते। किसी गरीबों की मदद करना कोई गलत काम नहीं है, वो अच्छा काम है। लेकिन अलग अलग समय पे अलग अलग बातें बोलना, ये बहुत खराब बात है। मैं जब से यहाँ पे राजनीति में हूँ, क्योंकि मैं एक ही दल की पॉलिटिक्स किया हूँ, एक ही दल में हूँ जब से राजनीति की शुरुआत की, आप सब लोग जानते हैं, छात्र राजनीति से लेकर अब तक। और हमारे जो सामने जो हमारे प्रतिद्वंदी हैं, वो हमारे प्रतिद्वंदी इसलिए नहीं है कि हमारी कोई उनसे जमीन जायदाद की लड़ाई है, या कोई हमारी उनसे कोई और किसी तरह की लड़ाई है। हमारी लड़ाई उनसे विचार की है। उनका विचार अलग है, हमारा विचार अलग है। हम उस विचार के आदमी नहीं है। लेकिन विचारों में भी कुछ नैतिकता होती है। कुछ जब आप मंच पे लोगों के सामने बोलो, सार्वजनिक कोई बात बोलो, तो उसमें कुछ सच्चाई होनी चाहिए या कुछ लॉजिक भी होना चाहिए। अभी पिछले दिनों आप लगातार देखते होंगे, उनके हमेशा जो बयान हैं वो विवादों से घिरे हुए रहते हैं। कभी वो किसी दल के नेता के लिए अपशब्द बोलते हैं, कभी किसी जाति और धर्म के नाम पर किसी के लिए अपशब्द बोलते हैं। हमेशा उनकी भाषा तोड़ने की होती है, जिसके हम लोग सख्त खिलाफ हैं और पहले दिन से खिलाफ हैं। और मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं सरना विधानसभा की पॉलिटिक्स कर रहा हूं, मैंने वो भी समय देखा इस सरना में जब वो बसपा से टिकट मांग रहे थे और लगभग टिकट उनका तय हो गया था, 2007 के एमएलए का। आप पूछिएगा, जो जो मैं बात पूछूं आपसे कहूं अगर कोई गलत हो। वो टिकट नहीं हो पाया, तो वही शख्स 2009 में समाजवादी पार्टी से आप सब लोगों के सामने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार लोकसभा मुजफ्फरनगर के बने और 9 में वो चुनाव हार गए। उसके बाद उनका यहां भी मन नहीं लगा। फिर उनका सीधा आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से 12 का टिकट पाया, सरना विधानसभा से, और चुनाव जीत गए। हमारे पास मौका था अपने आप को साबित करने का। हम छात्र राजनीति से गए थे पहले नंबर पे, वहां पर पहुंचे, 12 में हम चुनाव हारे। हमने 5 साल मशक्कत की, हम फिर चुनाव हार गए। वो फिर भारतीय जनता पार्टी से विजयी हुए 2017 में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। सरकार बनने के बाद में उनके पास सारी वो साधन और सुख सुविधाएं थी जिससे वो लोगों का भला कर सके। लेकिन जनता ने हमें मौका दिया और 22 में मैं विधायक बन गया। ये सरदना की, ये सरदना से संबंधित हिस्ट्री मैंने राजनीतिक आपको बताई। हमारे से पहले महान शख्सियत हुए रविंद्र पुंडरी साहब, वो उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, जिनकी छवि, जिनकी ख्याति दूर दूर तक है। उनको लोग मानते हैं, आज भी मानते हैं, उनके मरणोपरांत भी मानते हैं उनको। लेकिन जो ये शख्स है हमारे यहाँ, ये पूरा का पूरा, पूरी की पूरी यहाँ और सब जगह
धार्मिक उन्माद फैलाने का इनका मकसद है। क्योंकि क्या हुआ पिछले दिनों, जैसे ये चुनाव हारे 2022 का, हम तो 2 2 बार हारे, हार पचाई, जनता में मेहनत की, जनता ने उसके बदले में हमें चुनाव जिताया। और हमने पहले दिन से ये बात कही कि हमारे लिए जनता फर्स्ट एंड लास्ट प्रायोरिटी हमारी जनता है। इनके लिए फर्स्ट एंड लास्ट प्रायोरिटी पैसा है, बेईमानी है, झूठ है, धार्मिक उन्माद है, इनके लिए ये है। और वो कैसे है उसको मैं आपको कुछ देर में जरूर बताऊंगा। लेकिन अभी जैसे जैसे इनके बयान आते जाते हैं आप देखते होंगे, कभी इनका बयान रामगोपाल जी के लिए आया, हमारे नेता हैं, फिर इनका बयान माननीय अखिलेश जी के लिए समय समय पर आता ही रहता है। हिंदू मुसलमान से संबंधित कभी कोई शब्द, कभी किसी तरह का शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और जो लास्ट वाला शब्द था वो इन्होंने जो इस्तेमाल किया, आप उसकी तह तक नहीं गए। वो शब्द इसलिए इस्तेमाल किया, जो शाहरुख खान का नाम आया, वो लाइट में आने के लिए तो आया ही, लेकिन साथ साथ जो सिक्योरिटी है इनकी वो बनी रहे, इसके लिए उस शब्द का इस्तेमाल किया गया। और ये इस तरह की चीजें पहले भी करते रहे, वो मैं आपको बताऊंगा, आप उससे सहमत होंगे और आपको चीजें उसकी पता भी लगेंगी। ऐसा हुआ कि जैसे ही इन्होंने इस शब्द बोला और इस शब्द के ऊपर बहस छिड़ी, नेशनल मीडिया में चीजें चली, इंटरनेशनल मीडिया में चीजें गई, और बीसीसीआई ने कुछ फैसला भी लिया। हालांकि वो बातें सब दोहराने की जरूरत नहीं है, जो बातें हो चुकी है बातें, कि 1.5 साल पहले जिसकी वजह से, जिसके कारण से पूरा बांग्लादेश उबाल खा रहा था, पूरा बांग्लादेश। और वहां पे जगह जगह सड़कों पे प्रदर्शन और हिंसक प्रदर्शन हुए, सैकड़ों लोगों की जानें वहां पर गई हैं। वहां की जो सर्वे सर्वा थी शेख हसीना जी, उनको वहां से छोड़कर भागना पड़ा। मैं तो सवाल करता हूं, क्या एक बार भी किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने इस बात पर सवाल जवाब किए कि आपने 1.5 साल से यहां पर, जिससे पूरा बांग्लादेश जला, जिसके कारण से, जिसकी वजह से वहां पर लड़ाई चल रही है, क्या उसके ऊपर आपने सवाल उठाया? उसको आपने यहां पर क्यों रखा हुआ है? उसको यहां से क्यों दूसरी जगह नहीं भेजा? जब ये लोग हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं, हमेशा हिंदू और मुसलमान की चर्चा करना चाहते हैं, जनता के जो मुद्दे हैं उनसे ध्यान हटाने के लिए ऐसी चीजें करते हैं। तो आप किसी मुस्लिम कंट्री में उनको भेज देते या भिजवा देते, आपके पास चारा था, आप भेज देते। एक दिन भी जो लोग हमारे यहां से ट्रेड करते हैं बांग्लादेश से, मैं तो कोडिन सिरप पर अभी सवाल उठा के आया हूं। इसी बॉर्डर से कोडिन जाती थी, कोडिन सिरप दरिया पार होते हुए, कौन कराता था पार? क्या बिना बॉर्डर के, बिना किन्हीं सेंट्रल फोर्सेस के, क्या वो सप्लाई कोडिन सिर्फ हो जाती बांग्लादेश? जिसके ऊपर पकड़े गए शुभम जायसवाल, टाटा, वो सिपाही, और जगह जगह गाजियाबाद जगह मुकदमे दर्ज हुए, इन्हीं के मार्फत हो रहे थे ना। उस पर एक सवाल कभी पूछा हो, बोला हो तो ये बता दें। क्यों नहीं बोलेंगे? बोलेंगे इसलिए नहीं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। इस हिंदुस्तान में जो बड़ी बहस हो रही है एक ऐसे उद्योगपति पर जिसका सब लोग नाम जानते हैं, जो एयरपोर्ट, पोर्ट, हर जगह जिनकी दखलंदाजी है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नजदीकी माने जाते हैं, गुजरात से आते हैं। जब वो झारखंड, छत्तीसगढ़ में अलग अलग जगह प्लांट लगाकर बांग्लादेश को सप्लाई कर रहे हैं बिजली, उसके ऊपर सवाल ये क्यों नहीं उठा रहे हैं? इनको उठाना चाहिए था उस पर सवाल। फिर पाकिस्तान बैन है हमारे यहाँ, पाकिस्तान के लोग क्रिकेट नहीं खेल सकते, लेकिन अगर कोई सीरीज आती है इस तरह की, जिस सीरीज में कुछ ऐसी चीजें हो कि मान लिया अलग अलग देशों की टीम हो, किसी पोल में वो हो, किसी ग्रुप में वो हो, किसी ग्रुप में वो हो, उसके मैच अंतरराष्ट्रीय होते हैं। लेकिन बीसीसीआई ने जो सूची सौंपी होगी, उसी सूची के आधार पर क्या नाम, उस खिलाड़ी का नाम आया होगा। लेकिन ये भी अच्छा हुआ कि बीसीसीआई ने उसको बैन कर दिया। ठीक है, वो बात भी अब ये लोग नहीं बोल पाएंगे। बोल इसलिए नहीं पाएंगे वो वाली बात, क्योंकि वो भी चीज अलग हो गई। ये भी नहीं बोल पाए कि जूही चावला भी है, उसके हस्बैंड भी हैं उस कंपनी में, उसकी बात भी ये लोग नहीं बोल पाएंगे। और फिर अगर प्रसन्नचिन्ह ये लोग जहीर खान पर उठाने लगे, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी मुरादाबाद के खिलाड़ी को इनाम दिया है, अमरोहा के मोहम्मद शमी, उसके लिए ये लोग बोलने लगे। अगर ये लोग हमारे पठान बंधु के लिए बोलने लगे,
तो आप तो सिर्फ और सिर्फ ये बात इसलिए बोल रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान की आपको बात चलानी है। ये बात आगे बढ़ गई, चर्चा में आ गई, लेकिन अभी तक इनका एक बयान मध्य प्रदेश में दूषित पानी पीने से इंदौर में जो सफाई के क्षेत्र पहला नंबर है जिसका इंदौर का, उन 15 लोगों के बारे में नहीं बोलेंगे। यहां पर रोजाना लूट, हत्याएं, बलात्कार, दुष्कर्म, जगह जगह छिनेती तमाम घटनाएं होती हैं, उनके विषय में एक बार ये बोलना नहीं चाहते। खेती किसानी पर बोलना नहीं चाहते, महंगाई पर बोलना नहीं चाहते, गरीबी पर बोलना नहीं चाहते, शिक्षा स्वास्थ्य पर बोलना नहीं चाहते, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ऐसा विषय जिससे जनता का ध्यान भटकाना हो और अपना स्वार्थ सिद्ध हो जाए, ये काम इन्होंने किया। अभी मैं जो आपके सामने कागज लेकर आया हूं, ये हिंदू मुसलमान की बात लगातार बोलते हैं। ये लगभग 12-15 कंपनियां हैं जिनमें ये या तो डायरेक्टर हैं, या तो ये डायरेक्टर हैं, और या इनकी पत्नी डायरेक्टर हैं, या इनकी साली डायरेक्टर है। और जो आपने टीवी पर देखा होगा, पहले भी चर्चा कई बार रही, जिस कंपनी का नाम लेते हैं